Hello students, a very good morning to all of you and welcome to the class। तो स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता है प्रीवियस क्लासेस में। इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि पिकल्स एंड कॉर्ड का टेस्ट क्यों खट्टा होता है एंड सोप वाटर का टेस्ट क्यों बिटर होता है। तो आप तो टॉपिक गेस कर ही चुके होंगे और ये बोर्ड पर भी लिखा है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू करने से पहले हम पहले देख लेते हैं हमें अभी तक क्या क्या पता है। हमें पता है कि एसिड्स खट्टा होता है टेस्ट में, जैसे कि लाइम जूस, कॉर्ड, विनेगर, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब। एंड बेस क्या होता है, बीटर होता है टेस्ट में, जैसे कि सोप वाटर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे बेसेस हैं। हम एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दोनों तरह के इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर, टर्मेरिक, कैबेज लीव्स आ जाते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जैसे कि फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज हम यूज करते हैं। एसिड्स क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर लेता है एंड बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर लेता है। ये सब हमें पहले से पता है। तो आज हम कुछ नया जानेंगे, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। एसिड और बेस को हम लैबोरेटरी में कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। फिर एसिड एंड बेस का रिएक्शन के बारे में जानेंगे मेटल के साथ। तो स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक को हम पढ़ के नहीं बल्कि करके सीखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं लिटमस सॉल्यूशन से। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, एक पर्पल डाई होता है। पर्पल डाई का मतलब होता है पर्पल कलर। तो इस कलर को कैसे हमको कैसे मिलता है, एक लाइकेन प्लांट होता है थालोफाइटा की डिवीज़न में, तो उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुछ टेक्निक यूज़ करके, जैसे कि उनका लीव्स को ले लेते हैं और फिर उनमें से जूस निकाल के उनमें से तैयार करते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन जब ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ये पर्पल कलर का होता है। लेकिन जब एसिडिक हो जाता है वो रेड हो जाता है एंड बेसिक होने से ये ब्लू हो जाता है। तो ऐसे दोनों तरह का लिटमस सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। जब रेड लिटमस बेस की कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू हो जाता है, एंड जब एसिड के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस पेपर आता है तो वो रेड हो जाता है। तो ऐसे ही हम लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस पेपर भी तैयार करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि सारे इंडिकेटर्स क्या करते हैं, कलर नहीं चेंज करते। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी हैं जो उनका स्मेल चेंज करते हैं एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद। उसे हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कोल्ड ऑयल एंड ऑनियन भी ले सकते हैं। तो आपका लिए यहाँ पे होमवर्क रहा, आप क्या करेंगे, ऑनियंस को लेंगे और उन्हें अच्छे से चॉप करके दोनों कपड़े में बांध कर रात भर फ्रिज में रख लेंगे और सुबह निकाल के उनका स्मेल आपको नोट डाउन करना है। फिर क्या करेंगे, कुछ उन पर लाइम जूस एक कपड़े पे और एक कपड़े पे थोड़ा सोप वाटर डालना है। डालने के बाद फिर आप उन्हें अच्छे से वाटर में धो लेंगे, फिर उनका स्मेल नोट डाउन करना है। तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा उसे नोट डाउन करना और रिजल्ट भी उसके साथ लिखना है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं एसिड एंड बेस इन लैबोरेटरी में हम एसिड एंड बेस को कैसे टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था हम करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम 4 बीकर्स लेते हैं, साथ ही डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन एक बेस है, एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन जो कि एक एसिड है, उन दोनों को लेते हैं। फिर
हम फिनोलेप्थालीन को लेते हैं एंड मिथाइल ऑरेंज को लेते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोलेप्थालीन को यूज करते हैं। देखो ये लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर जब हम मिथाइल ऑरेंज को मिलाएं एसिड में, वो रेड हो गया एंड बेस में मिलाने से वो ऑरेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पता चलता है कि जब मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ मिलता है तो वो रेड हो जाता है एंड बेस के साथ मिलने से ऑरेंज हो जाता है। अभी देखो ये लेफ्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड राइट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब हम फिनोलेप्थालीन को मिलाएंगे बेस के साथ तो वो पिंक हो गया, लेकिन एसिड के साथ मिलाने से कोई चेंज नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखो हम एक टेबल फॉर्म में कंक्लूजन दे सकते हैं, जैसे कि फिनोलेप्थालीन एसिड के कांटेक्ट में आने से कोई चेंज नहीं करता, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने से पिंक हो जाता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है एंड बेस के कांटेक्ट में आने से ऑरेंज हो जाता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के बारे में हमने बात की है, वो एसिड के कांटेक्ट में आने से रेड हो जाता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने से कोई चेंज नहीं होता, वही ब्लू कलर रहता है। वैसे ही रेड लिटमस सॉल्यूशन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है कोई चेंज नहीं होता, मतलब रेड कलर ही रहता है एंड बेस के सॉल्यूशन में आने से ब्लू हो जाता है। तो ये चारों सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इन लैबोरेटरी। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। तो जैसे कि मैंने कहा था ये टॉपिक को हम क्या करेंगे, करके सीखेंगे। स्टूडेंट्स हम कुछ मेटल्स लेंगे और कुछ एसिड्स और उन्हें मिलाकर देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। तो इसके लिए हम 2 बीकर्स लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे। दोनों ही डाइल्यूट में होना चाहिए, क्योंकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ये हार्मफुल होता है। फिर कुछ जिंक पीसेस लेंगे एंड मैच बॉक्स लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जिंक पीसेस जो है उनमें से कुछ लेके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एंड कुछ लेके सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे। देखो कुछ टाइम के बाद वहाँ से कुछ गैस निकल रहा है, तो उस गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वो मैच बॉक्स लेंगे, जला के देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास देखेंगे जब गैस निकल रहा है उनमें से, तो वहाँ पे मैच स्टिक जब हमने लिया तो वहाँ पे पॉप साउंड करके और भी ज़्यादा ज़ोर से जलने लगा। फिर हम और एक मैच स्टिक जलाकर वहाँ उसको सल्फ्यूरिक एसिड से जो गैस निकल रहा है उसके पास लेंगे, तो वहाँ पे भी पॉप साउंड करके और भी ज़्यादा ज़ोर से आग जल रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और साथ ही सॉल्ट भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हम लिटमस पेपर से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एसिड प्लस मेटल मिलकर प्रोडक्ट क्या देते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ मिलकर जिंक सल्फेट देता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे कि बेस मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करता है। तो हम पहले भी कह चुके हैं, हम ये करके दिखेंगे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए, बीकर के बदले हम टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए जो कि एक बेस है, एंड जिंक पीसेस को चाहिए जो कि मेटल है, एंड मैच बॉक्स चाहिए टेस्ट के लिए। फिर हम क्या करेंगे, कुछ वाटर लेंगे और उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ क्रिस्टल मिलाएंगे, ताकि एक डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्रिएट हो जाए।
उन्हें मिलाने के बाद अच्छे से हम उन्हें सेक करेंगे ताकि मिल जाए अच्छे से। फिर हम क्या करेंगे, उनमें कुछ जिंक लेंगे और कुछ गैस उनमें से निकलता हुआ है हम देख सकते हैं। फिर जब मैच स्टिक लेंगे उनके पास, तो ये ज़्यादा ज़ोर से एक पफ साउंड करके जलने लगेगा। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जब बेस रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस के साथ ये साल्ट भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हम लिटमस पेपर को यूज करके या लिटमस सॉल्यूशंस को भी यूज करके हम टेस्ट कर सकते हैं। तो फिर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ मिलके क्या देता है, एक साल्ट सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ मिलके वाटर की प्रेजेंस में क्या देता है, सोडियम एल्यूमिनेट विथ हाइड्रोजन गैस भी वो रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे एक जानने वाली चीज़ क्या है, कि सारे मेटल्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होते हैं, और बेस भी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होते हैं। तो जब दोनों को हम मिलाएंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उन्हें लेने के लिए कोई प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी हम आगे दिखेंगे आगे की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, क्लास ख़त्म करने से पहले हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड के साथ मिलकर रेड कलर का सॉल्यूशन क्रिएट करता है, एंड जब वो बेस के साथ मिलता है तो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन क्रिएट करता है। फिर फिनोल्फ्थालीन क्या करता है, जब बेस के कांटेक्ट में आता है पिंक कलर हो जाता है, एंड जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं होता उसका। फिर हमने लिटमस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर लेता है, एंड बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर लेता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी क्या है, जो इंडिकेटर्स उनका स्मेल चेंज करते कलर्स के बदले, तो उन्हें हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। फिर एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में लिए थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड दिया जो कि एक साल्ट है, एंड हाइड्रोजन गैस भी उसके साथ रिलीज हुआ था। फिर बेस को हम अल्काली भी बोलते हैं, वो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स में लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जिंक के साथ मिलके सोडियम जिंकेट देता है जो कि एक साल्ट है, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन ये सारे मेटल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ कुछ मेटल्स रिएक्शन करते हैं बेसिस के साथ। तो क्यों नहीं रिएक्ट करते वो इसके बारे में भी हमने पढ़ा, क्योंकि बेस एंड जो मेटल होता है उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, इसलिए उन दोनों के बीच में रिएक्शन होना बहुत ही एक इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल जैसे है। लेकिन कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ। फिर आते हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए ये कुछ सवाल है जिसको आपको अभी आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। जैसे कि व्हाट इज इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, हम मिथाइल ऑरेंज को कैसे यूज कर सकते हैं एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या रिजल्ट निकलता है, विथ एग्जांपल आपको लिखना है। फिर मेटल्स क्या करते हैं, क्यों बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते ऑल मेटल्स, इसके बारे में भी आपको लिखना है।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।